और दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर सियासी लड़ाई बीजेपी और केंद्र बनाम नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एनसी बनाम कांग्रेस की हो गई है। सूत्रों से खबर मिली है कि इस लड़ाई में कांग्रेस को मात देने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला उपराज्यपाल को एलजी से विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मांग कर सकते हैं, ताकि सदन में ऐवान में पूर्ण राज्य की मुकम्मल रियासत के दर्जे पर चर्चा कराकर विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराया जा सके, रेजोल्यूशन पारित कराया जा सके। सूत्रों से खबर यह भी है कि इसे लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला बहुत जल्द एनसी विधायकों के दल और दूसरे सहयोगी विधायकों की बैठक बुलाने वाले हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि बैठक में कांग्रेस विधायकों को नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से विशाल प्रदर्शन जो किया गया था उससे नाराज है, क्योंकि उसमें बुलाया नहीं गया था। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने एनसी को साथ लिए बिना दिल्ली में प्रदर्शन किया था, जिस पर सीएम का नाराजगी भरा बयान भी सामने आया था। और अब यह खबर है कि 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने को लेकर एलजी को सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से, अब इस हवाले से आपको बताएं कि वो उमर कैबिनेट की तरफ से 2 दिवसीय सत्र बुलाने की मांग की जा सकती है। सीएम उमर अब्दुल्ला सभी एनसी विधायकों के साथ बैठक करेंगे और जो विधायक हैं, जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उनके साथ भी बैठक करेंगे। और कहा यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस को इस बैठक में नहीं बुलाया जाएगा, यानी रणनीति जो अपनाई जाएगी, जो हिकमत अमली बनाई जाएगी, उसमें कांग्रेस को मदु नहीं किया जाएगा। इसकी संभावनाएं कम झलक रही हैं। अखबार में पढ़ते हैं, हमसे तो किसी ने बात नहीं की। पिछले दिनों इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई, उसमें भी जिक्र किया कर देते तो हम क्यों पीछे हटते ना। अब सबसे पहले तो हमने ये बेड़ा उठाया है, कैबिनेट में रेजोल्यूशन हमने पास कराया, असेंबली में रेजोल्यूशन हमने लाया। तो दूसरी बात है कि वहाँ हालात की वजह से उस रेजोल्यूशन पे बहस नहीं हो पाई। जम्मू कश्मीर की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर स्टेटहुड के बारे में है। और कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कुछ दिनों में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके अलाई इंडिपेंडेंट एमएलएज की एक मीटिंग श्रीनगर में बुलाने जा रहे हैं। और उस मीटिंग के बाद स्टेट कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा से रिकमेंडेशन एक्चुअली दी जाएगी, उनको भेजी जाएगी कि जम्मू कश्मीर असेंबली का एक स्पेशल सेशन, 2 दिन का स्पेशल सेशन श्रीनगर में बुलाया जाए, ताकि स्टेटहुड के इशू पे वहाँ पे बहस हो, एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग की जाए कि स्टेटहुड का जो मुद्दा है, स्टेटहुड की जो रेस्टोरेशन है, रियासत की बहाली है, उसको जल्द से जल्द किया जाए। ये खबर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले हफ्ते मीन्स मंडे के बाद कभी भी लेजिस्लेटर्स की मीटिंग होगी और उसमें उसके बाद कैबिनेट एक रिकमेंडेशन भेजेगी एलजी मनोज सिन्हा को, जिसमें असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की जाएगी। 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। हालांकि जो असेंबली का सेशन है, जो नॉर्मल में जो कश्मीर में होता है, वो सितंबर में होना है, लेकिन उससे पहले ही 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की जाएगी अगस्त के महीने में ही, पहले जो पहला वीक या दूसरे वीक में, ताकि जो स्टेटहुड है, रियासत के दर्जे की बहाली के मुतल्लिक जो है उसमें मेंबर जो है बहस करे और उसके बाद एक यूनानिमस तरीके से एक रेजोल्यूशन वहाँ से पास किया जाए, जो कि स्पीकर की तरफ से एक रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मूव किया जाएगा। उसके बाद जो असेंबली है उसको अडॉप्ट करेगी और उसके बाद वो एक जो रेजोल्यूशन की जो कॉपी है सेंटर को भेजी जाएगी और मांग की जाएगी कि जो कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर ने किया है या जो यूनियन होम मिनिस्टर ने किया है या बाकी सेंट्रल लीडर्स ने किया, उस कमिटमेंट को अब जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अनुकूल हालात हैं, जो बीजेपी ये दवा कह रही है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड की रेस्टोरेशन होगी। तो कहा जा रहा है कि इस रेजोल्यूशन में ये कहा जा रहा है कि अभी के अनुकूल हालात हैं, उस तरह के हालात हैं इस वक्त कि आप स्टेटहुड का दर्जा दें। आपने कमिटमेंट की है, आप जल्द से जल्द रियासत की बहाली की जाए, क्योंकि ड्यूअल पावर सिस्टम जो है वो बहुत ही बुरा है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और उससे कन्फ्यूजन है। यहाँ जम्मू कश्मीर में लोगों का काम नहीं हो रहे हैं, लोगों में कन्फ्यूजन है, ब्यूरोक्रेट्स में कन्फ्यूजन है, पॉलिटिकल मेंबर्स जो लेजिस्लेटर हैं उनमें कन्फ्यूजन है, जो गवर्नमेंट है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट इलेक्टेड हुई है उसमें कन्फ्यूजन है, उनको पावर्स इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मांग की
जाएगी इस सेशन के दौरान, जो डिबेट के बाद जो एक करारदाद जो पास की जाएगी उसमें कहा जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन इसमें यह भी खबर आ रही है कि क्या कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स को इसमें शामिल किया जाएगा, ये इस पर असमंजस है। क्योंकि कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो रिश्ता है वो इतना अच्छा इस वक्त उस दौर से नहीं गुजर रहा है, एक अच्छे रिश्ते से दोनों नहीं गुजर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर संग्राम जारी है। बिहार से लेकर दिल्ली तक विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज भी संसद परिषद में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आपको जो दिखाएंगे वो आज की हैं, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेता शामिल हुए। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्षी सांसदों ने अपने इस प्रदर्शन में एसआईआर लिखा पर्चा फाड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अपने प्रदर्शन में एसआईआर लिखा पर्चा फाड़ा। जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। तो ये 3 तस्वीरें दिल्ली की हैं और ये आगे और बढ़ेंगे तो बिहार में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। बिहार में भी खूब हंगामा इसी मुद्दे पर होता हुआ दिखाई दिया। देखिए प्रियंका गांधी कैसे एसआईआर का पोस्टर हाथ में लेती हैं, फिर उसके बाद उसके फाड़कर फेंकती। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने भी इस पोस्टर को फाड़ा एसआईआर का और उसे फेंक दिया। ये विपक्षी सांसदों की तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक के बाद एक सभी सांसदों के जरिए एसआईआर लिखे पोस्टर को, पर्चे को फाड़ा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में एलओपी ने राहुल गांधी को आप देख पा रहे हैं। और चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अब जम्मू कश्मीर में भी जल्द ही कुछ महीनों में एसआईआर शुरू हो सकता है। जम्मू कश्मीर में भी वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण किया जा सकता है। एआरओ यानी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर को पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है। एसआईआर के लिए बीएलओ घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन करते हैं, वोटरों का दस्तावेज जमा कराने होते हैं। और चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर के जरिए सही वोटरों को जोड़ा जा रहा है, फर्जी वोटरों का नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए सही वोटरों के ही नाम काटे जा रहे हैं। दावे के मुताबिक बिहार में एसआईआर के अब तक 66 लाख वोटरों के नाम हटाए जा चुके हैं, जिस पर पटना से दिल्ली तक मचे बवाल के बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का कहना है कि बिहार में पहले ही कई पात्र मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया है और उन्हें आशंका है कि जम्मू कश्मीर में भी वैसा ही दोहराया जा सकता है। शर्मा जी, खबर ये आ रही है कि एसआईआर बिहार में है, पार्लियामेंट नहीं चल रहा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर को लागू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन मानती है कि यहाँ पे भी कई फर्जी वोटर हैं जिनको डिलीट करना है और एलिजिबल वोटर्स को रखना है। देखिए, किसी को एतराज नहीं कि फर्जी वोटर डिलीट हो। बिहार में फर्जी वोटर के नाम पे जो असल वोटर हैं उनको डिलीट किया जा रहा है और आप 1 महीने में 8 करोड़ लोगों को जो है वो रिवीन ऑफ वोटर लिस्ट करेंगे तो वहाँ पता लगता है कि लाखों लोग जो है उससे वंचित हो जाएंगे। किसी को मतदाता सूची हमेशा रिवीन होती थी, उसमें फिर भी गलतियां और इरेगुलरिटीज पाई जाती थी, नाम की गलतियां। ये कंटिन्यूस प्रोसेस के बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो आज तक सही वोटर लिस्ट, फोटोग्राफ, नेम और ये चीजें जो है वो मुहैया नहीं करवा सकी, क्योंकि जिससे वहाँ फर्जी वोट पड़ने में रोका जाए। हकदार वोटर जो है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगर ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्या देखेंगे जब आएगा जम्मू कश्मीर में, सही तरीके से आप वोटर लिस्ट बनाइए, उस पर किसको एतराज है। सही काम करे इलेक्शन कमीशन, कठपुतली ना बने, किसी को एतराज नहीं हो सकता। लेकिन आज जो देखा जा रहा है वो देश के अंदर इस चीज की चिंता है कि इलेक्टोरल सिस्टम को ही तबाह किया जा रहा है, डेमोक्रेसी तबाह हो रही है, हाईजैक करने की बातें हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्षता से काम करे। श्रीनगर में नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी संगठन महासचिव अशोक कौल मुख्य तौर पर मौजूद रहे। सम्मान समारोह में पार्टी के कई नेताओं ने भी शिरकत की। इस दौरान कौल ने चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आगामी उपचुनाव पहलगाम हमले की वजह से स्थगित हुए थे, जो कि जल्द कराए जा सकते हैं। अशोक कौल ने साफ किया कि बीजेपी आरएसएस के निर्देशों पर नहीं चलती, बल्कि पार्टी के अपने नियम कायदे होते हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विरोधाभासी बयानों की भी आलोचना की।
कि एनसी उन वादों को पूरा करने में बिल्कुल नाकामयाब रहा है। हम विचार करेंगे, हम सोचेंगे, प्रदेश के लेवल पर भी सोचेंगे और कश्मीर के लेवल पर भी सोचेंगे और क्या हम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, घेराव करेंगे, जो भी तय होगा वो कार्यक्रम हम अगले कुछ दिनों के बाद चलाएंगे। तो पहले कहो कि जो आपके पार्टनर है एनसी उनको साथ ले जाओ। कल ही मैंने असलम आनी साहब का स्टेटमेंट पढ़ा अखबार में, क्या मुझे भी बुलाते मैं भी जाता। पहले उनको कहो कि भाई जो आपके पार्टनर है उनको तो बुला लो। जब पार्टनर उनके साथ आ जाएंगे फिर भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ आई। अभी तो उनके अपना पार्टनर जिनको उन्होंने सरकार में बिठाया है वो उनके साथ नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों ढूंढ रहे हैं। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने लाभों के पारदर्शी और समय पर वितरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो खुद सुविधाओं की पहुंच बढ़ाएं, प्रक्रियाओं को सरल बनाएं और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र श्रमिक इस लाभ से वंचित न रह जाए। वहीं कठुआ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी पलट गई। बच्चों को आनंद फानंद में कठुआ के जेएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि हादसे में 7 बच्चे घायल हो गए। हादसे की वजह गाड़ी का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। बच्चे 7 बच्चे घायल होए जिन्हें लगी दी कुछ लत्ता ही लगी दी, कुछ सिर ही लगी दी, कुछ बाहीं लगी दी, पर लगी दी कि कुछ ब्रीडिंग नहीं हुई है, जिसके कारण मैं ये गल जरूर आगा बड़ी सारी सेफ्टी है। और गड्डी मौके दे लोग भी उत्थे पुज्जी है, लोग मौके ते कड्डी है, फटाफट गड्डी बच्चे बाहर कड्डी है, पहले हॉस्पिटल पजाया असें। हस्पताल पजाने के बाद जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब मौके दे सारे लोग कट्ठे हुए। कारण ये रहा भाई ड्राइवर जी गल आखा भी नाले ब्रेक जी पहले भी फाल्ट है तो मैं आखदा रहा भी ब्रेक ठीक करवाओ। ठीक शायद जी ड्राइवर या बच्चे जी गल आखा करते हैं, मैं तो उनकी भी गल सुनी, मैं ये गल जरूर आखगा मालक का फर्ज बनता अगर ड्राइवर गड्डी आखदा ठीक करवानी तो ठीक जरूर करवानी चाहिए। कुपवाड़ा पुलिस ने आतंकवाद